हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेट एंड कॉन्स के कीवर्ड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि अगर हम वेर का कीवर्ड यूज़ करते हुए कोई भी वेरिएबल बनाते हैं और अगर हम लेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो क्या डिफरेंस होता है उन दोनों वेरिएबल में, क्या चीज़ अलाउ होती है, क्या चीज़ अलाउ नहीं होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी कॉन्स्टेंट कैसे बना सकते हैं कॉन्स का कीवर्ड यूज़ करते हुए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो देखो, मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डॉट HTML के नाम से। HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट कर लिए। JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डॉट JS के नाम से और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहा है। चलकर आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो देखो, मेरा वेब पेज आपको बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है भाई, हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में और अब हम समझते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आखिर होता क्या है। देखो, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आया है जावास्क्रिप्ट ES6 में। ठीक है, अब हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जितने भी हम फीचर्स पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के, वो सारे कब इंक्लूड हुए हैं? जावास्क्रिप्ट ES6 यानी कि ECMAScript 6 वर्जन में इंक्लूड किए गए हैं। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, चलो चल के देख लेते हैं। हम यहाँ पर अगर एक फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं काम ये करता हूँ कि वेलकम के नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा ली। ये मेरा फंक्शन यहाँ पर बन चुका है। इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करवा देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई एक नेम नाम का पैरामीटर आएगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने कंसोल डॉट लॉग करवा देना है नेम की वैल्यू को। सिंपल इसी तरीके से फंक्शन बनाते हैं। और इसको फंक्शन को हम कॉल कैसे करवाएंगे? कॉल ऐसे करवाते हैं कि भाई वेलकम लिखना है, पैरेंथेसिस लगे, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पर आप अपना आर्ग्यूमेंट पास करवा देते हो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट वैल्यू आप अपनी यहाँ पे पास करवा देते हो। अब यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू पास करवाऊंगा वो वैल्यू मेरी कहाँ पर कॉपी हो जाएगी? इस नेम में कॉपी हो जाएगी। और मैंने फंक्शन के अंदर क्या बोला हुआ है कि भाई जो भी नेम के अंदर वैल्यू है उसको क्या करवा दो? कंसोल डॉट लॉग करवा दो। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करवा देता हूँ फरजीन। ठीक है, और इस तरीके से कर लेते हैं। अब मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो कंसोल में मुझे क्या मिल जाएगा? फरजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई ये तो चीज़ हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करवाऊँ तो क्या होगा, चलो करके देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ से मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ से अभी मैंने जो आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करवाई थी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ऐसा समझ लो कि भाई मैं या तो आर्ग्यूमेंट देना भूल गया या मैंने जानबूझकर यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू नहीं दी है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर नेम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आई और जब किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी पैरामीटर के अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं होती और अगर आप उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करते हो तो वो कंसोल में आपको क्या शो करवाता है? अनडिफाइंड शो करवाता है। बहुत अच्छे से पता है ये बात आपको। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे अनडिफाइंड। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास अनडिफाइंड नहीं है, मतलब अगर मैं यहाँ पर गलती से आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करवाना भूल जाऊँ या गलती से भी छोड़ो, अगर मैं जानबूझकर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास नहीं करवाऊँ तो भी मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ये जो अजीब सा अनडिफाइंड लिखा हुआ है ये अनडिफाइंड लिखा हुआ नहीं है बल्कि कोई डिफॉल्ट में मैं कोई चीज़ रखवा दूँ। अब आप बोलोगे यार इसका यूज़ कहाँ होगा, कोई एक एग्जाम्पल दो। तो देखो, इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पर और बहुत सारी एप्लीकेशंस पर भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब तक आप उस ऐप पर या उस वेबसाइट पर जब तक आप लॉगिन नहीं करते तब तक वो आपका यूज़र नेम शो करवा रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट गेस्ट के नाम से। ऐसा देखा होगा ना आपने। और जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो तो वो आपको एक यूज़र नेम असाइन करवा देता है। लेकिन जब तक आप लॉगिन नहीं करते तो वो आपको क्या करता है? एक डिफ़ॉल्ट नेम पास करवा के रखता है। किस नाम से? गेस्ट के नाम से। तो वो काम अगर आपने यहाँ पर करना हो तो वो आप कैसे करवा सकते हो? आप ऐसे करवा सकते हो कि आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई अपने पैरामीटर के आगे आपने इक्वल टू का साइन यूज़ करना है और इक्वल टू के साइन के बाद अगर आपने कोई स्ट्रिंग पैरामीटर देना है तो आप जो है वो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन दे सकते हो। और अगर आपने कोई नंबर देना है तो आप नंबर तो डायरेक्ट लिख सकते हो। ये चीज़ तो खैर आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई कोई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देना, तो मैं यहाँ पे आके दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल गेस्ट। ठीक है, कि भाई अगर यूज़र यहाँ पे अपना नाम दे देता है तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए? फरजीन प्रिंट हो जाए। ठीक है, जो भी वो नाम दे वो यहाँ पे नाम जो है वो प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर वो कोई नाम नहीं देता या फॉर एग्जांपल इस तरीके से समझ लो कि अगर वो साइन अप नहीं कर रहा है तो आपने उसको क्या शो करवाना है? उसका नाम क्या शो करवाना है? आपने गेस्ट शो करवाना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा तो देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है? गेस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ तभी काम करता है जब आप वैल्यू पास नहीं करवाते हो। अगर मैंने वैल्यू पास करवा दी, ठीक है, मैं इसको यहाँ से अनकॉमेंट करता हूँ, यहाँ से इसको कॉमेंट
कमेंट करता हूँ। तो देखो अब मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास करवा दी। तो अब मेरे पास गेस्ट प्रिंट नहीं होगा, अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, फर्जीन होगा। कंट्रोल एस से सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, फर्जीन हो रहा है। तो ये वैल्यू हमेशा तब पास होगी जब आप अपने आर्ग्यूमेंट में कोई भी वैल्यू पास नहीं करवाओगे। जब आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करवाओगे तब ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर काम करता है। अदरवाइज आपने जो वैल्यू पास करवाई होती है ये उसी वैल्यू पर काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास किसका, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का। ये अमेजिंग फीचर भी आपका जावास्क्रिप्ट ECMAScript 6 वर्जन में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं कि आप जो है वो सिर्फ एक ही पैरामीटर ले सकते हो, आप मल्टीपल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।